आज हमारे पास एक कस्टमर के द्वारा इस टॉयज़ को रिपेयर होने के लिए भेजा गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना यदि वीडियो अच्छी लगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एलिफेंट है। इस एलिफेंट की एक टांग टूटी हुई है, शायद हो सकता है और भी टूटी हो, उन्होंने जोड़ दी इसको और ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब हम इस टॉय को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करके देखेंगे कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देखने वाले सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें से आवाज़ आ रही है, तो मतलब साउंड। तो जैसा कि आपने देखा, केवल इसमें से हमें साउंड आ रहा है, इसके पैर वर्क नहीं कर रहे हैं। इसमें से केवल मोटर की आवाज़ आ रही है चलने की। तो इसे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसे ओपन करेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको जो इसके पैर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पैरों को हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पैर होते हैं उनको सही ढंग से सेट नहीं किया हो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो आप देख सकते हैं ये कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है वाइट वाला। तो सबसे पहले हम इसके सभी पैरों को रिमूव कर लेंगे। तो अब हमने सभी पैरों को रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे इसी कंडीशन में ऑन करके देखेंगे। हमने पैर तो इसके रिमूव कर ही दिए हैं। अब हम देखेंगे कि पैर रिमूव करने के बाद में ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम इसे इसी कंडीशन में ऑन करके देखेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि पैर की वजह से प्रॉब्लम थी या इंटरनली प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी कंडीशन में ओपन करेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं हम। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये प्लास्टिक का टुकड़ा है जो कि ये भी टूट चुका है हमारा, जो कि इसके सिर के अंदर था। तो ये क्या करता था कि एक स्टेबल प्लेस पे था जिससे हमारा सिर इसका हिलता था। तो हम इसे भी चिपकाएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो मेन बॉडी है, इसका मेन जो मैकेनिज़्म है, उसे खोल के चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हमने इसे ओपन कर लिया है। अब हम इसके जो मेन मैकेनिज़्म है, ब्लैक वाला पार्ट, इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये पार्ट्स हमारा बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऑन करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये सेल को लगा लेंगे और इस सेल को लगाने के बाद में हम इसे स्विच को ऑन करेंगे और हम इसकी मोटर को चेक करेंगे कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। कहीं मोटर में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैंने इसे अब ऑन कर देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, हम पहले वो देखेंगे सारा कुछ। रीज़न ये है कि देखिए ये यहाँ से निकल गया है। सबसे पहले तो हमें इसे इसमें फिक्स करना होगा। तो अब हम इसे फिक्स कर लेंगे। ये हमारे पैरों को चलाने के लिए है। यदि हमारा यही पॉइंट अटकेगा तो हमारे कोई सा भी पैर रन नहीं कर पाएगा। तो इसे हम इसके अंदर लगी कील में सेट कर देंगे वापस से उसी पोजीशन में। और जो ये आपको गर्दन वाला पार्ट दिख रहा है, ये गियर जो है हमारा ऊपर वाले गियर के साथ टच होकर चलना चाहिए। ये लेफ़्ट और राइट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये इधर उधर होगा तो हमारा गियर अड़ के नहीं चलेगा और हमारे पैर वर्क नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये गुलाबी वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारे पीछे वाले पैर को रन करता है। इसे भी हम कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे। सेम इसी जैसा पार्ट हमारा इस साइड भी है। तो इस साइड ये वाइट वाला है जो कि हमारा हिस्सा बाहर आ गया है। तो इसे भी हम उसी तरीके से सेट कर लेंगे जिस तरीके से हमारा इसके बगल वाला हिस्सा सेट था। पहले हम इसे लगा लेंगे, फिर इसे लगाने के बाद में हम इसके ऊपर इस स्क्रू को कस देंगे। तो अब हम सेम उसी प्रकार से इसको जोड़ देंगे जिस प्रकार से हमारा गुलाबी वाला कनेक्ट था। तो इसे करने के बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। देखिए चल रहा है हमारा। तो आपने देखा किस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे बॉडी में, स्कीम में फिक्स करेंगे एक एक पार्ट्स को, और
इसे वापस से पैक करेंगे जिस कंडीशन में हमने इसे खोला था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो मेन मैकेनिज़्म है उसे वापस से बॉडी में सेट कर लेंगे और स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। सभी पार्ट्स को हम बिल्कुल उसी प्रकार सेट करेंगे जिस तरीके से हमने इसे खोला था। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, कोई भी पार्ट्स आपका गलत सेट नहीं हो, नहीं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरा इसमें मैकेनिकल सिस्टम है। यदि कोई भी पार्ट्स बॉडी के टच होता है, उससे रुकता है, तो हमारा पूरा ये सिस्टम रुक जाएगा। तो बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर फॉलो करना है और हमें इसको करना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। अब हम इस हाथी के पैरों को कनेक्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सा पैर हमारा पीछे वाला है और कौन सा आगे वाला है। तो इसका पता लगाना बहुत ही आसान है कि हमें कौन सा पैर पीछे लगाना है और कौन सा आगे लगाना है। आपको देखिए इस हाथी में जो आपको दिख जाएगा पीछे की तरफ 2 होल होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो पैर है इसमें देखिए पीछे की तरफ 2 होल है। पहला जो कि ये 2 होल आपस में एक दूसरे के साथ घुस जाएंगे और ये हमारा आगे पीछे होगा तो हमारा वर्क करेगा। जो आगे वाले पैर हैं उनमें 2 होल नहीं है। देखिए मैंने किस तरीके से घुसाया। ये गुलाबी वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले में चले जाएगा और नीचे वाला पार्ट हमारा स्क्रू के अंदर कसम में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसके स्क्रू को कस देता हूँ। अब हम इसके आगे वाले पैर को कनेक्ट करेंगे। इसमें एक ही होल है जो सीधा हमारे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पिछले वाले में 2 होल थे, अब इसमें एक ही होल है जहाँ पर हमारा एक लग जाएगा। तो अब हम स्क्रू की मदद से इसे भी टाइट कर लेंगे। अब हमने दोनों पैरों को जोड़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बार इसी कंडीशन में ऑन करके चेक करके देखेंगे। देखिए, तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे इसके दोनों पैर वर्क कर रहे हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर। अब हम इसकी टेल को कनेक्ट करेंगे। इसकी टेल देखिए, जो हमारे गुलाबी वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमारा ये टेल का हिस्सा चले जाएगा। तो जब भी ये आगे पीछे मूवमेंट होगी तो हमारी टेल भी मूव करेगी। तो हमें टेल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब हमें हाथी के दूसरे वाले पार्ट को, जिसमें दूसरे पैर लगेंगे हमारे, उसे भी कनेक्ट करना है। उससे पहले हमें इस स्पीकर को भी कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्पीकर को क्या करेंगे कि इसके जो पीछे कैप है इसके अंदर सेट कर लेंगे। इसे मैं क्या करूँगा, ग्लू गन की मदद से पहले तो स्पीकर को फिक्स करूँगा, ताकि हमारा जब ये हाथी चले तो ये हिले डुले नहीं। तो ग्लू गन की मदद से हम इसे भी फिक्स करेंगे। अब हमने ग्लू लगा ली है और अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पीछे वाले हिस्से की तरफ सेट कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमने स्पीकर लगा लिया इसका, हमने इसके पैर लगा लिए साइड वाले। अब हमने इन सभी के कनेक्शन कर लिए हैं, मतलब ये सभी को फिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले साइड पे हम इसके पैरों को सेट करेंगे। उससे पहले हम इस स्विच को इधर फिक्स कर लेंगे। ये स्विच हमारे इधर लगेगा। स्विच को इस तरीके से हमें फिक्स करना है, इसके तार हमारे ये जो मैकेनिकल पार्ट है इसमें कहीं भी अड़े नहीं या खिंचे नहीं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैं इसमें सेट कर रहा था तो मुझे दिक्कत आ रही थी बीच में, तो मैंने इसे निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा, इस प्लास्टिक के जिसमें स्क्रू लग रहा है। इस स्क्रू को खोलने के बाद में इसके पीछे हम इसे फिक्स करेंगे। देखिए मैं किस प्रकार करता हूँ। आप हम इसे खोलेंगे, इसे लगाएंगे यहाँ पे, ये लग गया, ठीक है। अब हम इसे लगाएंगे यहाँ पे। तो आपने देखा हमने इसे किस प्रकार से फिक्स किया। अब हम इस स्क्रू को कस लेंगे और हमारा जो इस साइड का पैर वाला सिस्टम है वो अब फिक्स हो चुका है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को इसके ऊपर लगाएंगे और हमारे जो 2 पैर हैं, पीछे वाला पैर मैंने आपको बताया था उसमें 2 होल होते हैं। ये दोनों होल जो वाइट और ब्लैक है इसके अंदर हमारे ये पॉइंट चले जाएंगे और आगे हमारा एक ही होल होता है जिसमें हमारे ये पॉइंट चले जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें भी फिक्स करते हैं पूरे मैकेनिज्म को। अब हम इसके जो पीछे वाले पैर हैं इन दोनों को फिक्स करेंगे। 2 पैर है जिसमें 2 होल है, ये हमारा पीछे की तरफ लगेगा और जिसमें एक होल है वो हमारा आगे की तरफ लगेगा। पहले हम पीछे वाले पैर को फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे वाले पैर को फिक्स करेंगे। चलिए मैं इसे फिक्स कर देता हूँ।
ये हमारा एक पैर बचा ये वाला। अब हमने इसके चारों पैर फिक्स कर दिए। अब हम इसे इसी कंडीशन में एक बार ऑन करके देखेंगे हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथी के चारों पैर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, केवल इसकी गर्दन को फिक्स करना है। तो गर्दन को भी हम फिक्स करेंगे क्योंकि गर्दन में हमारा वो हिस्सा टूट चुका था। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, एक बार चला के देख लेंगे। तो देख लीजिए चल रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें प्रॉपर काम कर रहा है जैसे इसे काम करना चाहिए था। तो अब हम इसकी गर्दन को फिक्स करेंगे। गर्दन में हमारा यह हिस्सा टूट चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे इसके अंदर फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले जो इसकी गर्दन है इसके अंदर हमें इसे फिक्स करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक को देखेंगे कि हमें कहाँ फिक्स करना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे हम इसे, इस स्क्रू की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। और इस प्लास्टिक के टुकड़े को हमें क्या करना है, जो हाथी के जिस हिस्से से टूटा है उधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपकाएंगे। क्योंकि केवल ये सुपर ग्लू से रुकने वाला नहीं है, इसके लिए सबसे पहले तो हम उसे केवल रोकने के लिए, क्योंकि हम इसके लिए हम एक बेस बनाएंगे और इसका सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। इस सपोर्ट सिस्टम से हमारा ये ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका देंगे। तो सुपर ग्लू फेविक्विक आप ले सकते हैं या कोई भी ग्लू जो कि इंस्टेंट सूख जाए उसे हम लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इस ग्लू को इस प्लास्टिक के ऊपर चिपका लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, इस हाथी के साथ फिक्स कर देंगे। तो चलिए मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। फिर हम इसमें क्या करेंगे, बाद में ग्लू गन से इसे और फिक्स करेंगे ताकि ये हमारा टूटे नहीं। क्योंकि जब हमारा हाथी चलेगा तो ये हमारी गर्दन मूव करेगी। तो मूव करने पर इस पर लोड पड़ेगा हमारा, तो लोड पड़ेगा तो ये हमारा फेविक्विक से तो ओनली टूट सकता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लू गन से भी इसे फिक्स करेंगे। अब हमने ग्लू गन को भी लगा दिया है और फेविक्विक से हमने इसे रोक दिया था। तो अब अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो गया है इसका और अब ये मजबूत भी हो गया है काफ़ी। तो अब हम इसको वापस से इसी हाथी में इसकी गर्दन को फिक्स कर देंगे। और जो इस प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को हम देखिए उसी जगह पे फिक्स करेंगे। अब हमारा जो ये प्लास्टिक होगा ये इस सीध में आ जाएगा कि हमारा जो नीचे गियर है, जो हमारा इधर उधर हो रहा था, वो अब इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि हमारा ये प्लास्टिक टूट चुकी थी पहले हाथी में, और टूटने के कारण हमारी जो नीचे वाले गियर थे वो इधर उधर हो रहे थे, जिसके वजह से हमारे पैर अटक रहे थे। तो कस्टमर ने क्या है, खुद ही इसे रिपेयर करने की कोशिश की और पैर उल्टे सीधे लगा दिए, जिससे और ये ख़राब हो गया। तो अब हमने इसे भी फिक्स कर दिया, इसके पैर भी फिक्स कर दिए। अब हमने इसे बिल्कुल उसी पोजीशन में लगा दिया जिस पोजीशन से टूटा था। तो अब जो हमारा गियर है वो प्रॉपर सीध में चलेगा, जिससे कि हमारे सारे जो पैर है वो प्रॉपर वर्क करेंगे और इसकी जो गर्दन है वो भी प्रॉपर हिलेगी हमारी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको जो आने वाली नई अपडेट्स है वो मिलती रहे। यदि आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप समझा नहीं पा रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी इसी चैनल के नाम से आईडी है, तो आप वहाँ पर जाके हमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है टॉय से रिलेटेड आप उसकी फ़ोटो हमें भेज सकते हैं ताकि हम उस फ़ोटो को देखकर आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं और फिर हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसकी गर्दन भी प्रॉपर हिल रही है, इसकी टेल भी हिल रही है, इसके चारों पैर भी चल रहे हैं। अब ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार काम कर रहा है जिस प्रकार ये नए कंडीशन में आया था। नए में जिस तरीके से काम कर रहा है सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। इसकी जो सूंड है आप उसको कैसे भी घुमा सकते हो, उसी प्रकार एडजस्ट कर सकते हो। देख लीजिए प्रॉपर चारों पैर वर्क कर रहे हैं, गर्दन भी हिला रहा है ये हमारी और टेल भी हिला रहा है पीछे की। देख लीजिए आप, इसकी पीछे की टेल भी हिल रही है हमारी। अब देख लीजिए इसको चला रहे हैं तो प्रॉपर ये हमारा चल भी रहा है जैसे इसे चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें। प्रॉपर ओके हो गया है, ये पहले की तरह हो गया है, सभी इसके कनेक्शन वर्क कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते। अब हम देखेंगे अगले टॉयज़ में अगली प्रॉब्लम क्या आती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।